आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि शेयर वारंट और शेयर सर्टिफिकेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम शेयर वारंट के मतलब को समझेंगे। शेयर वारंट एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक बेयरर डॉक्यूमेंट होता है। बेयरर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आप सिर्फ इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी और को अपने हैंडओवर कर दिया तो ये उसी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि मेयर डिलीवरी, केवल डिलीवरी कर देने से ही ये वारंट जो है शेयर वारंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अंदर ये लिखा होता है कि आप कितने परचेज़ कर सकते हो शेयर्स को, वो भी एक फ़िक्स टाइम के अंदर अंदर। यानी एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि हम अपने उन शेयर होल्डर्स को देते हैं जिन्होंने फुल्ली पेड अप अमाउंट पे किया हुआ है। मतलब जैसे मान लो कि आप एक शेयर होल्डर हो और आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको कुछ पैसे देने होंगे, तो आपने कंपनी को जितना पैसा मांगा गया था अपने पूरे पैसे उस शेयर्स के दे दिए। मान लीजिए 10 रुपये एक शेयर का है तो आपने 10 रुपये दे दिया, तो कंपनी आपको शेयर वारंट इशू कर सकती है जिसमें यह अधिकार दिया जाता है कि हम आपको इतने समय की अवधि दे रहे हैं, इस समय के अंदर अंदर आप इस रेट के ऊपर हमारे इतने शेयर्स को परचेज कर सकते हो। और ये डॉक्यूमेंट मियर डिलीवरी से ही आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी किसी और को आप अगर डिलीवर भी कर दोगे ना तो ये ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा। और शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो एक तरीके का लीगल प्रूफ होता है जो इस बात का प्रमाण होता है कि आप इतने शेयर्स के मालिक हो। तो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, वो ये होता है कि आप जब भी शेयर्स को परचेज करते हो किसी कंपनी के, तो कंपनी आपको एक प्रमाण पत्र देती है। उस प्रमाण पत्र पे लिखा होता है कि आप इतने शेयर्स के मालिक हो और आपने इतना पैसा इसके लिए पे किया हुआ है। ये होता है शेयर सर्टिफिकेट। अब देखिए, शेयर वारंट को इशू कौन कर सकता है। शेयर वारंट को केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज यानी पब्लिक कंपनी कर सकती है, और जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसको प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्रकार की कंपनीज कर सकती हैं। ठीक है, तो शेयर वारंट सिर्फ पब्लिक कंपनी करती है क्योंकि शेयर वारंट में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं नियम कानून होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर शेयर वारंट खो जाता है तो उस केस में कंपनी को बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए शेयर वारंट कॉमन नहीं होता है, इसको सब लोग इशू नहीं कर सकती, सारी कंपनीज भी इशू नहीं कर सकती। पब्लिक में भी बहुत कम कंपनीज अप्रूवल लेकर के ही इशू करती है। देखिए, इसके बाद है इशूइंग टाइम। शेयर वारंट को आप कभी भी इशू कर सकते हो, उसकी कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ नियम कानून फॉलो करना पड़ता है। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट को आप 2 महीने, मान लीजिए कि आपने शेयर्स परचेज़ किया और शेयर्स परचेज़ कर लिया, आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया, एप्लीकेशन का पैसा आपने दे दिया, कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट कर दिया। जब कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट कर दिया तो अब कंपनी की जिम्मेदारी है कि 2 महीने के अंदर यानी 2 महीने के भीतर भीतर वो आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दे। ठीक है, और अगर आपने शेयर को ट्रांसफ़र किया है तो उस केस में भी कंपनी वैलिड ट्रांसफ़र डीड लेकर के 1 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट को इशू कर देगी। यानी कि अगर वैलिड ट्रांसफ़र डीड आ चुकी है, यानी कि प्रूफ आ चुका है कि शेयर्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो 1 महीने में कंपनी को शेयर्स सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे वोटिंग राइट्स के बारे में। देखिए, शेयर वारंट होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता, ठीक है, और शेयर सर्टिफिकेट होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है। आप शेयर सर्टिफिकेट रखने का मतलब क्या हुआ कि आप इतने शेयर्स के मालिक हो। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो आप इक्विटी शेयर्स के मालिक हो, आपके पास तो वोटिंग राइट्स रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है नेगोशिएबिलिटी। नेगोशिएबिलिटी का मतलब यही होता है कि क्या हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और को, क्या हम डिलीवरी कर सकते हैं किसी और को। तो यहाँ पर बोल रहा है कि शेयर वारंट नेगोशिएबल होता है। पहले ही बारे में बताया गया कि ये एक बेयरर डॉक्यूमेंट है। बेयरर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आप इसको बाय मियर डिलीवरी आप इसको किसी और को दे सकते हो और वो उसका हो जाएगा। जैसे चेक होता है तो बिल्कुल वैसे ही आपको, अगर आपने किसी और को दे दिया तो वो उसका भी हो जाएगा। ठीक है, उसका हो जाएगा। तो शेयर वारंट नेगोशिएबल है, आप किसी और को इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो डिलीवरी से। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट एक तरीके का प्रमाण पत्र है और उस प्रमाण पत्र में आपका नाम लिखा हुआ है और उसमें बताया गया है कि आप इतने शेयर्स के मालिक हो, यानी आप इतने शेयर धारक हो। ठीक है, और वो शेयर्स आपको बिलोंग करता है। अगर कोई और उस शेयर सर्टिफिकेट को पा भी लेता है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको शेयर ट्रांसफ़र भी करना है ना किसी और को, तो आपको पूरी डिटेल आपको शेयर सर्टिफिकेट के
बैक में लिखनी पड़ेगी और फिर उसको आपको आरओसी के पास जा कर के कंपनी में अप्रूवल लेना पड़ेगा, ट्रांसफ़र डीड तैयार कराना पड़ेगा, तब जा कर के आपके शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं, किसी और को मिलते हैं। यानी शेयर सर्टिफिकेट नेगोशिएबल नहीं है, वो आपको नया इशू किया जाएगा। अगर आपने शेयर्स किसी से मान लीजिए ट्रांसफ़र में भी आपको शेयर्स मिल गया है तो आपके नाम से नया शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। जबकि शेयर वारंट एक बेयरर डॉक्यूमेंट है जो बाय मेयर डिलीवरी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और को। नेक्स्ट देखिए पर्पज़। यहाँ पर बोल रहा है कि शेयर वारंट में होल्डर्स राइट टू अक्वायर शेयर्स। यहाँ पर जो होल्डर है उसके पास अधिकार होता है, जिसके पास शेयर वारंट का डॉक्यूमेंट है उसके पास एक अधिकार होता है कि वो इतने शेयर्स को खरीद सकता है, इतने शेयर्स को परचेज कर सकता है एक समय के अंदर अंदर। शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने के पीछे का मकसद तो आप जानते ही हो कि ये बताना कि भाई ये लीगल प्रूफ है, ये लीगल ओनरशिप को दिखलाता है कि ये जो शेयर्स हैं उस शेयर्स का मालिक असली कौन है। नेक्स्ट देखिए एक्सपिरेशन डेट, मतलब कि एक्सपायरी। शेयर वारंट की एक एक्सपायरी डेट होती है, अगर आप उस एक्सपायरी डेट को बिता देते हो तो आप उतने शेयर्स को फिर परचेज नहीं कर सकते, वो डॉक्यूमेंट वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना, शेयर वारंट एक तरीके का बियर डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर टाइम लिमिट दी गई है कि आप इतने शेयर्स को इतने समय के अंदर अंदर परचेज कर सकते हो। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट की कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होती, उसकी कोई ऐसी अवधि नहीं होती है। जब तक आप शेयर्स रखोगे आप उतने समय के लिए उतने शेयर्स के मालिक रहोगे। अब नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। देखिए शेयर वारंट को अगर आपको इशू करना है, यानी किसी भी पब्लिक कंपनी को, देखिए पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, वो शेयर वारंट्स को इशू कर सकती है क्योंकि वो शेयर्स को ही कह रही है आपसे खरीदने के लिए। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो शेयर कैपिटल नहीं रखती वो क्यों इशू करेगी शेयर वारंट। तो यहाँ पर पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो लोग ही बेसिकली शेयर वारंट्स को इशू करते हैं। शेयर वारंट को कोई भी इशू नहीं कर सकता। कौन इशू करेगा? पहले तो पब्लिक कंपनी इशू करती है। दूसरी बात कि शेयर वारंट को इशू करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है तब जाकर के आप शेयर वारंट को परचेज मतलब कंपनी इशू कर सकती है। इसके अलावा आपको आरबीआई का भी अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाकर के कंपनी शेयर वारंट को इशू कर सकती है। लेकिन अगर शेयर सर्टिफिकेट को इशू करना है, कोई पब्लिक कंपनी हो कोई प्राइवेट कंपनी हो, तो उसके लिए आपको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर आरबीआई की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो तो कंपनी अपनी मर्जी से इशू कर सकती है, जो ये बताती है कि आप इतने शेयर्स के मालिक हो। प्राइवेट कंपनी शेयर वारंट इसलिए नहीं इशू कर सकती कि प्राइवेट कंपनी के तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ाया जाता है कि आप इसके शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो उस केस में आप शेयर वारंट इशू कैसे करोगे। नेक्स्ट देखिए एओए का प्रोविज़न, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजंस होते हैं यहाँ पर उनके बारे में बात की जा रही है। शेयर वारंट में शेयर वारंट के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रावधान होना चाहिए, उसके प्रोविजंस होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि किसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो है शेयर वारंट से रिलेटेड कोई अधिकार की बात नहीं हो रही है, तो उस केस में वो जो शेयर वारंट होल्डर है ना, वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, कंपनी का मेंबर वो नहीं बन पाएगा। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर सारे नियम कानून लिखे हुए हैं शेयर वारंट को लेकर के, बताया गया है कि शेयर वारंट जो है इशू होगा और उसमें प्रावधान दिया गया है, तो उस केस में हम उस शेयर वारंट के जो भी परचेज करेगा शेयर वारंट के अंदर दिए गए शेयर्स को, वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इजाज़त होनी चाहिए, तभी वो इंसान जो है शेयर वारंट होल्डर वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो वो मेंबर नहीं बन सकेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आप मेंबर बनते हो तो आपको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, जैसे राइट्स ऑफ अ मेंबर हो गया, यानी कि अटेंडिंग मीटिंग्स, आप मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, आप अप्रूव कर सकते हो एनुअल अकाउंट्स को, और भी बहुत सारे अधिकारों की यहाँ बात की जा रही है। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट के लिए अगर मान लीजिए आर्टिकल्स में कोई बात नहीं की गई है, तो उस केस में भी आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। मतलब किसी कंपनी के शेयर्स को आपने परचेज किया तो भी आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन शेयर वारंट इशू करने के लिए आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके बारे में बात होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए, तभी आप शेयर वारंट इशू भी कर सकते हो। कुछ डिफ्रेंसिएशन जो इसमें मेंशन नहीं किया गया वो मैं आपको बताती हूँ। शेयर वारंट कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके आर्टिकल्स के अंदर लिखा हुआ है ये बात, तो ही मतलब आर्टिकल्स में प्रोविज़न अगर है कि आप शेयर वारंट होल्डर को मेंबर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, जो कि मैंने पहले भी बताया था,
तो ही आप मेंबर बना पाओगे। यानी आर्टिकल्स में बाकायदा ये बात मेंशन होनी चाहिए कि शेयर वारंट होल्डर मेंबर बनेगा, तभी वो मेंबर बन सकता है, अदरवाइज़ वो मेंबर भी नहीं होता है कंपनी का। ठीक है। और शेयर वारंट इशू करने के लिए भी आपके आर्टिकल्स में इसके बारे में प्रावधान होना चाहिए, अदरवाइज़ आप शेयर वारंट इशू भी नहीं कर सकते हो। और शेयर वारंट जब आप इशू करते हो तो उस पर डिविडेंड कूपन्स दिया गया होता है, यानी कि आप जब शेयर वारंट के अंदर दिए गए शेयर्स को परचेज कर लोगे तो एक निर्धारित समय के बाद आपको डिविडेंड भी मिलेगा, डिविडेंड कूपन्स के नाम से डिविडेंड भी मिलेगा। ठीक है। डायरेक्टर्स को अगर क्वालिफिकेशन शेयर्स लेना है तो उस केस में आप उनको शेयर वारंट इशू करके काम नहीं चला सकते हो। अगर उनको क्वालिफिकेशन शेयर्स लेना है तो वो क्वालिफिकेशन शेयर्स को ही लेंगे, शेयर वारंट उनको इशू नहीं किया जाएगा, या फिर अगर इशू भी हो गया तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि उनको क्वालिफिकेशन शेयर्स तो परचेज करना ही पड़ेगा। शेयर वारंट का जो होल्डर है उसके पास, जब तक वो होल्डर है तब तक तो उसके पास कोई भी अधिकार नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही वो शेयर वारंट के शेयर्स को परचेज कर लेता है उसके पास सारे अधिकार आ जाते हैं। जैसे मान लो आपने शेयर वारंट के सारे शेयर्स को परचेज कर लिया तो उसके बाद आप एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर बन जाते हो, और उसके बाद जो भी एक शेयर होल्डर के अधिकार होते हैं वो आपके खुद के अधिकार होते हैं, जैसे कि वोटिंग राइट्स, कंपनी में मीटिंग्स अटेंड करना, अप्रूवल करना, जितने भी अकाउंट्स ऑडिट है। इसके अलावा अगर आपको डिविडेंड भी चाहिए तो डिविडेंड कूपन्स के बारे में जो बताया गया था वो तभी मिल सकता है आपको जब आप एक शेयर होल्डर बन जाओगे। कहने का मतलब है कि जब आप अपने शेयर वारंट के दिए गए शेयर्स को परचेज कर लेते हो तो आप शेयर होल्डर बनते हो, और जब आप शेयर होल्डर बनते हो तो आपको जैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है बिल्कुल वैसे ही आपको भी डिविडेंड मिलेगा। लेकिन जब तक आप एक शेयर वारंट होल्डर हो तब तक आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, यानी कि आपने अभी शेयर वारंट होल्ड करके रखा है और अभी उसके शेयर्स को परचेज नहीं किया है जो उसके अंदर मेंशन किए गए, तो पहले आप उन शेयर्स को परचेज करिए। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि शेयर्स को परचेज करने के लिए आप बाध्य नहीं हो, यानी जिसके पास भी शेयर वारंट है, कंपनी जिसको शेयर वारंट इशू किया उसको कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो शेयर वारंट के अंदर दिए गए शेयर्स को परचेज करेगा ही। वो उसके ऊपर है पूरी तरह से कि वो परचेज करना चाहता है कि नहीं परचेज करना चाहता है, और वो किसी को भी ये शेयर वारंट ट्रांसफ़र कर सकता है, चाहे वो उसके फैमिली मेम्बर्स हो या फिर कोई और हो, जैसे ट्रस्टी हो सकता है या फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, तो आसानी से ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो शेयर वारंट एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो भी प्राइस दी गई होती है उस प्राइस पर आप शेयर्स को परचेज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने आज शेयर की वैल्यू रखी 100 रुपये और फ्यूचर में वो वैल्यू 2 साल के अंदर अंदर हो गई 500 रुपये। मान लीजिए कि आपके शेयर वारंट की टाइम अवधि जो दी गई है वो 3 साल की दी गई है। 2 साल में जो शेयर्स जो आपके शेयर वारंट में 100 रुपये का लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 500 की हो चुकी है, तो अब आप इतने समझदार हो कि आपको पता है कि आप शेयर्स को परचेज़ कर सकते हो। 500 का शेयर आपको 100 रुपये में मिल रहा है, यानी आपको फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ही हाई है, तो उस केस में आप परचेज़ कर सकते हो। वही शेयर्स जो कि आपका शेयर वारंट के डॉक्यूमेंट में 100 रुपये लिखा हुआ है, अगर 2 साल में उसकी वैल्यू गिर कर के 50 रुपये हो जाती है तो आप उस शेयर्स को क्यों ही परचेज़ करोगे, क्योंकि वो शेयर तो लॉस में जा रहा है। तो शेयर वारंट पूरा अधिकार देता है उस शेयर वारंट होल्डर को कि आप शेयर्स परचेज़ करना चाहते हो तो इतने समय के अंदर हमारी कंपनी के शेयर्स को इतने दाम के ऊपर आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, यही था पूरा शेयर वारंट। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।